हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। आज हम कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और आज जो पहली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं वो 2 सितंबर की है, मतलब कल की है। जो कल हमने नहीं किया था तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। और पहली चीज़ ये है, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। पुराने हो फिर भी आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जिनको इस तरह की वीडियो चाहिए उनके पास शेयर करो, जिससे हमारा सपोर्ट होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। इसलिए हम आपके लिए एम लक्ष्मीकांत की सारी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। मीन्स एम लक्ष्मीकांत की मतलब एक एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं एक एक वीडियो में। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, अगर आपको दिक्कत जाती है पढ़ने में, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ विथ माई वीडियोज़। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या की गई है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या की गई है। यहाँ पे ये की गई है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने बोला कि जो काऊ है, गाय है, उसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो काऊ है उसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या किया, क्या कहा है इन्होंने। कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे 2 सितंबर को इन्होंने कहा कि नेशनल एनिमल काऊ को नेशनल एनिमल शुड बी डिक्लेयर्ड, नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और जो गौरक्षा है, काऊ प्रोटेक्शन है, उसको फंडामेंटल राइट्स में डिक्लेयर किया जाए, मतलब हिंदूज का फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस हैं कहाँ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के शेखर कुमार यादव, उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक कोटेशन दिया है, वो कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी देखिए। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने कोर्ट में कहा कि हिस्ट्री वॉज फुल ऑफ इंस्टेंसेस, जो इतिहास है वो उदाहरणों से भरा पड़ा है, इसलिए हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को। क्योंकि जब जब हमने ऐसा किया है, अपनी संस्कृति को हमने भुला दिया है, अपने कल्चर को हमने अडॉप्ट नहीं किया है, तो फॉरेनर्स ने हम पर अटैक किया है और हमको गुलाम बनाया है। ये बात मुझे शेखर यादव की बहुत अच्छी लगी, इसलिए ये मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। और ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। और क्या कहा है इन्होंने, और ये भी कहा गया है कि जो जस्टिस यादव ने ये भी कहा है कि जो साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जो गाय है, काऊ है, वही सिर्फ एनिमल है दैट इनहेल्स एंड एक्सहेल्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। ठीक है ना। और इन्होंने क्या बोला है, और इन्होंने जस्टिस यादव ने बोला है, ये भी बोला है कि पार्लियामेंट को शुड ब्रिंग इन लॉ, ऐसा कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट को जो टफ एक्शन ले अगेंस्ट दोज हु एक्यूज ऑफ काउ स्लॉटर, जो मतलब गौ हत्या के जुर्म में पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ एक टफ एक्शन पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। ठीक है, और ये बताया गया है कि जो काउज हैं वो सिंबल ऑफ हिंदू फेथ एंड कल्चर, हिंदू के फेथ और कल्चर का सिंबल है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन द कंट्री वर फेवर ऑफ नेशन वाइड बैन ऑन काउ स्लॉटर, बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो भी चाहती है कि काउ स्लॉटर पर बैन लगाया जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम इसको डिस्कस कर लिए। अब चलिए आज की करंट अफेयर्स पर बढ़ते हैं, मतलब 3 सितंबर की ओर बढ़ते हैं। आज क्या बोला गया है देखते हैं। आज 3 सितंबर है और आज की जो पहली न्यूज़ है हम देखने वाले हैं। देखिए अपना पहला ही आर्टिकल क्या बोलता है कि सीजीआई फ्लैग कम्युनल कंटेंट इन मीडिया। देखिए ये बात चीफ जस्टिस रमन्ना ने की है, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन्होंने मीडिया के बारे में बताया है कि मीडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। जो आपको ध्यान होगा कि जो 2020 में पिछले साल जो ये केस पिटीशन फाइल हुआ था, किसके लिए, ये यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ से कि जो 2020 में जमात वाली मीटिंग हुई है उस पिटीशन को इन्होंने फाइल किया था। और उस पिटीशन में ही, ठीक है ना, उस पिटीशन के बारे में ही इन्होंने बताया है। इन्होंने ये बताया है कि जो मीडिया है वो किसी भी मतलब एक्शन को एक कम्युनल के रूप में दिखाती है, जिससे क्या होगा कि कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ठीक है ना, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, दो जो कम्युनल जोन बन जाएंगे, जिससे कंट्री
का जो डेमोक्रेसी है, हार्मोनी है और जो सॉलिडरिटी है उसको खतरा होगा। तो जब भारत सरकार से पूछा गया कि इसके लिए आपने क्या किया है, तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता ने, उन्होंने बोला कि इसके लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडियरी रूल्स जो रेड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा और लोगों को जितनी भी ग्रेवियंसेस या मुसीबतें हैं वो इस पे बता सकते हैं और उसके लिए क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। तो ये हो गई पहला आर्टिकल। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं उसी के बगल में क्या दिख रहा है आपको, अफगान ऑरिजिन टेरर प्राइम कंसर्न इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है कि जो यहाँ पे कतर के साथ इंडियन एम्बेसडर की मीटिंग हुई थी, कतर में इंडियन एम्बेसडर के तालिबान के जो पॉलिटिकल चीफ हैं उनके साथ दोहा में, कतर का जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पे इंडियन एम्बेसडर तालिबान की मीटिंग हुई थी जिसमें पूछा गया कि क्या डिसीजन लिया गया, क्या मीटिंग में बोला गया। तो इन्होंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया, इन्होंने बस इतना बोला कि मीटिंग एक सिंपल मीटिंग थी, ठीक है, अपने रिलेशन के बारे में बात हुई और इन्होंने बोला कि जो उन्होंने हक्कानी इशू के बारे में बात किया, जो कि हक्कानी इशू एक तालिबान का डिप्टी लीडर है, ठीक है, हक्कानी जो है सिराजुद्दीन हक्कानी, इसी ने मतलब इंडिया में आज तक जितने भी इंडियन एम्बेसी में अटैक हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन एम्बेसी में जितने भी अटैक हुए, 2008 में सुसाइड बॉम्बिंग हुआ जिसमें से 58 लोगों की जान चली गई, ठीक है। गुरुद्वारा यहाँ पे देखो, गुरुद्वारा हरी राय साहब, यहाँ पर भी क्या हुआ था, इन्होंने अटैक करवाया था काबुल 2020 में जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। और उस समय ये सब किसने बताया था, अफगान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS ने उस समय इसका जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया था वो हक्कानी को ठहराया था, इसलिए ये सब बातें बताई गई हैं इसमें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल क्या है, और देखिए अगला आर्टिकल क्या है, एक्सपोर्ट जो है अरॉस टू 45% टू $33 बैन इन अगस्त। देखिए क्या हुआ कि अब जैसा आपको पता है कि कोविड-19 के कारण जो हमारी इकोनॉमी थी थोड़ा डाउन हो चुकी थी, जिसके कारण अभी हमारी थोड़ा मतलब जो इकोनॉमी है वो ठीक हो रही है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 45% तक बढ़ा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स इन अगस्त टच्ड $33.14 बिलियन टू 45.17 हायर देन द ईयर एगो। पिछले साल से 45.17% बढ़ा है। और अगर बात करें 2019 की तो 27.5 ओवर द पेंडेमिक यहाँ बात की गई है, ठीक है। तो बढ़ा है, मतलब कि धीरे धीरे जो अपनी इकोनॉमी है वो एक मतलब अच्छे कंडीशन पे आ रही है। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल में क्या बात की गई है कि जो इसमें वाटर प्रॉब्लम के लिए बात की गई है कि दिल्ली में ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे 24/7 और वाटर आता है, लेकिन कई ऐसी जगह भी है जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ठीक है ना, पानी की कमी है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे दिन भर पानी आता है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी आता ही नहीं है, ठीक है। और दिल्ली गवर्नमेंट का जो एम है वो क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव 24/7 वाटर सप्लाई इन द सिटी। दिल्ली में 24 घंटे पानी लाना चाहती है, ये एम है दिल्ली का, ठीक है। जो एवरेज वाटर कंजप्शन है पर्सन का, दिल्ली का जो एवरेज वाटर कंजप्शन है वो 240 लीटर पर डे है, मतलब एक आदमी का 240 लीटर पर डे है, ठीक है। तो ये बात की गई यहाँ पे। और ये भी बताया गया है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, मल्टीपल कार्स हैं, पेट्स हैं जिनको धोने में ही पानी मिलता है 24 घंटे, तो ये दिन भर धोते ही रहते हैं और पानी बर्बाद करते हैं। और अगर इनसे बोला जाए तो ये बिल भी देने के लिए तैयार रहते हैं, बोलते हैं हमको यूज़ करने दो, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला डेड। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे एक्टर हैं सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बिग बॉस 13 सीज़न के विनर भी रह चुके हैं, और बालिका बधू जो सीरियल आता था, जो टीवी सीरियल आता था, उसमें भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो ये इनकी डेथ हो चुकी है, हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ठीक है। इनकी माता और दोस्त बहनें थी जिन्होंने कूपर हॉस्पिटल जुहू में 10:20 AM पे सुबह ले जाया गया हॉस्पिटल में, ठीक है। और इनको बताया गया कि
हार्ट अटैक हुआ है और डॉक्टर ने ये बताया कि इनको मतलब हॉस्पिटल में डेथ लाया गया है। और जो वेल नोन इनकी आफ्टर द पोस्टमार्टम के बाद ही इनकी रिपोर्ट का सही तरीके से पता चलेगा। और ठीक है ना, तो ये बिग बॉस 13 के विनर भी थे, इसलिए ये इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज कल हर न्यूज़ में क्या चल रहा है, तालिबान अफगानिस्तान, है ना। तो इंडिया कीपिंग अ वॉच ऑन टाइज बिटवीन तालिबान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। जब इंडिया के जो एम्बेसडर है कतर के, उन्होंने तालिबान के साथ मीटिंग सेट की, तो पाकिस्तान ने क्या बोला कि पाकिस्तान ने तालिबान से क्या बोला कि हमने तालिबान की बहुत मदद की है, ठीक है, हर ज़रूरत में हमने साथ दिया है। अब समय आ गया है कि तालिबान और पाकिस्तान को एक साथ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें की गई है। तो जब ये बातें हुई तो अब इंडिया को उनके जो हर एक कदम पर, हर एक स्टेप पर एक बहुत ही खतरनाक, जो बोलते हैं डेंजरस वॉच रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहीं कुछ एक्शन दोनों मिलके भारत के ऊपर ना ले लें, ठीक है ना। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो राजनाथ सिंह है उन्होंने बढ़ चढ़ कर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है और इन्होंने ये भी बताया है कि टेररिस्ट जो हैं वो मोदी गवर्नमेंट से डरते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है कि टेररिस्ट अफ्रेड ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ये जो राजनाथ सिंह है ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने थर्सडे को क्या बोला कि जो टेररिस्ट हैं वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से डरते हैं, ठीक है। और मतलब जो मेजर टेररिस्ट अटैक हुए हैं कंट्री सिंस मोदी एज समडर, मतलब जब से 2014 से मोदी आए हैं तो मेजर टेरर अटैक नहीं हुए हैं। हमारे ख्याल से ये राजनाथ सिंह भूल गए हैं कि उरी अटैक, पुलवामा अटैक मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ही हुए थे। तो पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन जो उन्होंने बोला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इन्होंने क्रेडिट भी किया है प्राइम मिनिस्टर को विद द अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। मतलब इन्होंने बोला है, मतलब उसको सपोर्ट किया है, क्रेडिट किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड द टेररिज्म, इसकी वजह से जो टेररिस्ट हैं वो अब मोदी गवर्नमेंट से डरने लगे हैं, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम टेररिस्ट को जीतने नहीं देंगे और जम्मू एंड कश्मीर को अकेला छुड़वाएंगे। नो मेजर टेररिस्ट अटैक टुक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। दिस इज़ अ मेजर अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। अब इन्होंने फिर सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात की है, ठीक है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर 2018 में मिस्टर सिंह सेड इट वाज अ क्लियर मैसेज दैट इंडिया वुड अलाउ द स्टेट, मतलब ये बोला कि इन्होंने कि ये क्लियर मैसेज था पूरी दुनिया को कि भारत जो है वो घर में घुस के भी मार सकता है और अपने घर पे तो मार ही सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन जो इन्होंने बोल रहा है कि मेजर अटैक नहीं हुए, तो क्या पुलवामा मेजर अटैक नहीं था, उरी मेजर अटैक नहीं था? मैं ये पूछना चाहूँगा राजनाथ सिंह से, अगर कभी मिलूंगा तो, ठीक है ना, आप भी ज़रूर पूछिएगा। और इन्होंने ये जो ORP इशू है, जो मतलब इनका वन ओल्ड वन रैंक वन पेंशन है, इसको भी इन्होंने बहुत मतलब क्रेडिट किया है और बोला है कि जो पुरानी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाई, लेकिन मोदी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और मोदी जी ने राजनाथ सिंह ने अयोध्या मंदिर के बारे में बात किया। उन्होंने बोला कि हमने बाबरी मस्जिद को हटाकर क्या बनवाया, मंदिर बनवाया, ठीक है, रामलला के लिए, ठीक है। और जो यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला हैं, इन्होंने भी प्रेज किया है मोदी को एंड होम मिनिस्टर अमित शाह को फॉर रिमूविंग आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाने के लिए। इन्होंने बहुत उनकी तारीफ की है, क्लियर है। तो आज का ये हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की इस समय के सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बात बताएं कि कैसा रहा ये आज का सेशन।